ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहला चीज़ जो है क्या है कि भाई रिकॉग्निशन क्या है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंस आएगा उसका पहचान क्या है, रिकॉग्निशन, है ना। पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है या फिर ते है रहेगा। ऐसा रहेगा तभी जाकर के उस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। ये नहीं कि कोई भी सेंटेंस ले और उसको इसके हिसाब से ट्रांसलेट कर रहे हैं, गलत है ना। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या फिर ते है उसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे कि हम बोलते हैं, हम पढ़ाते हैं, आप जाते हैं, आप खाते हैं, या फिर वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, या फिर क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। खेल रहे हैं वाला नहीं बनेगा, खेलते हैं बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको हम बनाना सिखा चुके थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो है, लेकिन साथ में जिसमें एक्सेप्टेंस का पता चल रहा है कि काम को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे वह जाता है, वह आम खाता है, या फिर सीता गाना गाती है, सीता और गीता डांस करती है, ठीक है। तो इन सब सारे सेंटेंस में क्या हो रहा है कि काम को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे, बनाने का तरीका भी बता दिए थे, सब्जेक्ट प्लस B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट बताए थे। आज के क्लास में हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस पहले कैसे सेंटेंस होता है वो देखिए। जैसे सीता गाना गाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस स्ट्रक्चर में बनेगा, है ना। सीता गाना नहीं गाती है, वो आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। राम आम खाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। राम आम नहीं खाता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के हिसाब से उसको बनाएंगे। तुम दोनों घर नहीं जाते हो, या फिर तुम दोनों विद्यालय नहीं जाते हो, वह मार्केट नहीं जाता है। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते हैं, हमको इंग्लिश पसंद है, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो हम इंग्लिश पढ़ाते हैं बनेगा अफर्मेटिव में, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं बनेगा नेगेटिव में। सेंटेंस को पहचानना सीखिए, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस पहचानना सीख गए। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कि कैसे जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज दोनों में से एक चीज़ लगाएंगे, फिर नॉट, और फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये तीनों चीज़ आपका पुराना चीज़ है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज़ आप पहले से जो है जानते हैं। यहाँ पर यूज़ करें तो वही चीज़ ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नया चीज़ क्या आया, डू या डज प्लस नॉट, यही नया चीज़ है, ठीक ना। अब देखिए डू या डज कहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट में मेरे पास आई हो, वी हो, यू हो, आई वी यू दे, या फिर प्लूरल नेम हो, ठीक है, तब इन सब के साथ में जो हमको लगाना है डू, ठीक। अगर सब्जेक्ट में ही हो, सी हो, इट हो, या फिर कोई सिंगल नेम हो, सिंगल नेम जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, है ना। तो अगर इतना हो तब जो है हमको इसके साथ में लगाना है डज। बस बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल लेकर के आपको हम दिखाते हैं। जैसे राम घर, मार्केट लिख, विद्यालय लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, विद्यालय, ठीक है। विद्यालय, ये देव जो है ना ऐसे बना हुआ है, विद्यालय नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ता है का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। अब ये सेंटेंस किस प्रकार का है, अफर्मेटिव तो है नहीं, क्योंकि काम को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर काम को मना किया जा रहा है, नहीं जाता है, ठीक है। नहीं जाता है तो ये जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनेगा। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम लिख दिए, ठीक है। अब राम के साथ में क्या लगेगा, डू या डज। तो देखिए ही, सी, इट और सिंगल नेम, अगर रहे तो डज लगाना है। तो ये तो सिंगल नेम है राम, इसलिए यहाँ पर डज लगेगा, तो लगा दिए डज, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ लगा दिए, डू या डज में से एक चीज़ डज। फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब 1, वर्ब क्या है, जाना, गो, जाना का V1 गो ही होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। स्कूल जाना हो, मार्केट जाना हो तो हम लोग टू लगाते हैं, टू स्कूल, टू मार्केट, ठीक है। सो राम डज नॉट गो टू स्कूल। बहुत ही सिंपल है
और भी कुछ एग्जांपल आपको हम दे देते हैं, तब जो होमवर्क देंगे और आज का क्लास समाप्त करेंगे। बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनने वाला है, लेकिन डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कितना जो आपको चाहत है सीखने का। हाँ, तो अब एग्जांपल देते हैं। पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, है ना। और उसका स्ट्रक्चर क्या बताएं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पर जो है बनेगा सारा सेंटेंस, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते है और जिसमें नहीं लगा हुआ है ना। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं गाना नहीं गाता हूँ। क्यों नहीं गाता हूँ? क्योंकि मुझे गाना पसंद नहीं है। ठीक है। वे दोनों आम नहीं खाते हैं। वही बात है, उनको भी आम पसंद नहीं है, इसलिए वो आम नहीं खाते हैं। ठीक है। तुम लोग पाठ याद नहीं करते हो। चलिए इतना का ही बना के दिखाते हैं। ठीक है। मैं का मतलब आई। ठीक है। आई के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा। प्लीज़ इससे पहले जो हम बताए ना उसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। आई, वी, यू, दे, और या फिर प्लूरल नेम रहेगा तो डू लगेगा, ही, सी, इट सिंगल नेम रहेगा तो डस लगेगा। तो आई के साथ में डू लग जाएगा। आई डू नॉट। उसके बाद भर क्या है, गाना का हो जाता है सिंग। ऑब्जेक्ट क्या नहीं गाते हैं, गाना नहीं गाते हैं, सॉन्ग। आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। ठीक है ना, मैं गाना नहीं गाता हूँ। वे दोनों आम नहीं खाते हैं। वे दोनों का क्या होगा, वे दोनों हो, वे लोग हो, दे होगा। ठीक है, इंग्लिश में उसको दे ही बोलेंगे। अब दे के साथ में क्या लगता है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ में डू लगता है, तो दे के साथ में डू लगेगा। सो दे डू नॉट, दे डू नॉट। वर्ब क्या हो जाएगा, खाना, ईट। दे डू नॉट ईट मैंगोज, है ना। वे लोग आम नहीं खाते। तुम लोग पाठ याद नहीं करते हो, यू। अब यू के साथ में क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ में डू लगता है, तो यू के साथ में डू लगेगा। यू डू नॉट, याद करना का क्या हो जाएगा, लर्न द लेसन। रिमेंबर द लेसन लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लर्न द लेसन से अच्छे तरीके से ये पता चल रहा है कि भाई आप पाठ को ठीक से सीखते हैं कि नहीं। ठीक से सीखने का मतलब याद भी करना हो गया, है ना। याद करना, समझना, सारा चीज़ आ गया। तो इससे जो है मीनिंग थोड़ा सा अच्छे तरीके से पता चलता है कि यू डू नॉट लर्न द लेसन। सीखते नहीं हो, सीखने का मतलब याद भी नहीं कर रहा है, लिख भी नहीं रहा, पढ़ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। तो हिंदी में जो है जब हम ये कह रहे हैं कि तुम याद नहीं करते हो, तो मेरा कहने का यही मतलब होता है कि भाई पढ़ते लिखते नहीं हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लर्न द लेसन हम लगा है। ठीक। हाँ, फिर भी अगर आपको सिर्फ याद करने पर जोर देना है कि लड़का को हम 2 का पहाड़ा दिया और 2 का पहाड़ा याद नहीं किया, तो फिर वहाँ पर रिमेंबर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या भावना वहाँ पे दिखाना चाहते हैं, है ना, क्या आप समझाना चाहते हैं सामने वाले को, उसके हिसाब से वर्ड्स को चूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, डू वाला तो बता दिए, 3 एग्जाम्पल अब डज वाला दे देते हैं आपको। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है, क्योंकि लड़का अभी भी अंग्रेज़ी सीखना शुरू किया है और उसको थोड़ा शाई फील करता है, तो नहीं बोलता। ठीक है। आगे वे दोनों, बार वे दोनों पे आता है। हाँ, वह नृत्य ये यो है, नहीं सीखती है। ठीक है। अब लड़का को क्यूरियोसिटी है, पता करना है कि वो क्या सीखती है, तो सामने वाला बंदा बताया कि भाई वो डांस तो नहीं सीखती। ठीक है, भले गाना सीख सकती है, हो सकता है कि गाना सीखती हो, कैरम सीखती हो, लेकिन नृत्य नहीं सीखती है, पक्का इन्फॉर्मेशन है।
खैर, वह नृत्य नहीं सीखती है। अगला, बारिश नहीं होती है कहाँ? यहाँ। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तान है, राजस्थान में हम गए हैं घूमने, तो यहाँ बारिश नहीं होती है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हाँ जी, तो पहला सेंटेंस क्या है? वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, वह का इंग्लिश डाल दिए ही। ठीक है, ही के साथ में क्या लगेगा? ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ में डज लगता है, तो ही के साथ में क्या लगा देंगे? डज। ही डज नॉट, ही डज नॉट हो गया। भर क्या है? बोलना, स्पीक। ही डज नॉट स्पीक, क्या नहीं बोलता है? अंग्रेजी, तो इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, ही स्पीक्स हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी की वजह हिंदी बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स हिंदी। खैर, वह नृत्य नहीं सीखती है, सी। शी, अब शी के साथ में क्या लगेगा? डू या डज? तो ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ में डज लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डज लगाएंगे। शी डज नॉट, शी डज नॉट। अब क्या है? भर क्या है? सीखना, सीखना को क्या कहते हैं? लर्न, है ना? शी डज नॉट लर्न डांस। एकदम पूरा जो है यहाँ पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके बिना काम होगा ही नहीं। सब्जेक्ट है, उसके बाद डू या डज है, फिर नॉट है, फिर वर्ब लगा दिए और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिए कि क्या नहीं सीखती है? डांस, तो डांस लगा दी। शी डज नॉट लर्न डांस। यहाँ बारिश नहीं होती है, जब भी बारिश वाला बात होगा तो सब्जेक्ट पकड़ेंगे इट। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इट। इट के साथ में क्या लगता है? ही, सी, इट एंड सिंगल नेम के साथ में डज लगता है, यहाँ पे डज लगा दिए। इट डज नॉट, है ना? इट डज नॉट। भर क्या है? बारिश होना, बारिश होने का क्या होता है? रेन। इट डज नॉट रेन, और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यानी कि हियर। इट डज नॉट रेन हियर। ठीक है, ये था आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस। ओके, एक चीज़ बता दें, जब हम लोग बोलते हैं तो डज और नॉट को एक साथ बोल देते हैं, एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? डजंट। ही डजंट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अच्छा भी लगता है सुनने में। शी डजंट लर्न डांस। हाँ, इट डजंट रेन हियर, ऐसे बोलेंगे। वैसे ही डू नॉट को डोंट बोलते हैं, आई डोंट सिंग, दे डोंट गो। राम एंड श्याम डोंट लर्न डांस, राम एंड श्याम सिंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क यह है कि नेगेटिव सेंटेंस आप कम से कम 10 सेंटेंस लिखें और उसको जो है बनाइए। अफर्मेटिव को भी मत छोड़िए, अफर्मेटिव भी बनाइए। ठीक है, लिंक में जो है हम डिस्क्रिप्शन में होमवर्क का लिस्ट हम दे रहे हैं PDF में। ठीक है, आप वो होमवर्क डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके आप उसको बनाइए। ठीक है, चलिए, और बस बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लेकिन मेहनत कीजिए, पढ़िए, काम कीजिए, फोकस्ड रहिए, स्टे फोकस्ड। अगर 3 महीना भी अगर आप लगातार कंटिन्यूसली फोकस से इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश जो है बोलना सीख जाएंगे। ठीक है।